छात्रों को बनाना चाहते थे मानव बम। ये जो है ये आज के दैनिक जागरण का खबर है। अगर इसके बाद भी आंख नहीं खुलता है हिंदुओं का या इंसानियत प्रेमियों का, तो कोई नहीं आंख खोल सकता है, क्योंकि नेता लोग जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। उन पे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो जितने नेता लोग हैं ना वो अपना छवि को बचाते हैं कि हम पे सेकुलर होने का एक ठप्पा लगे रहे, हमसे इंटेलेक्चुअल से ठप्पा लगे कि हम अग्रसित, मेरा थिंकिंग हाई लेवल का है। ये लोग जो मौलाना लोग हैं ये मानव बम बना के दिल्ली में, यूपी में, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, मतलब पूरे विश्व में मानव बम बना के फोड़ने की कोशिश करता है, जिसको आज कई अखबारों ने इसको पब्लिश किया है। मैंने एक लाइन दिखाया ताकि लोग को लगे कि ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहा है। मैंने ऑथेंटिक सोर्स दिखाया है ताकि हिंदुओं को लगे कि भाई सेकुलरिज्म अच्छा बात है, लेकिन जिंदा रहना भी जरूरी है। हर हमेशा आपको नेता नहीं जगाने आएंगे, नेता को क्या है, वो तो जीत के चुनाव चल जाएंगे। शिवम जी, जिस तरीके से एक वीडियो दोबारा से वायरल हुआ है, पुराना वीडियो उमर गौतम का, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि विदेशी फंडिंग थी, मैं खुद विदेश जाता था 16-17 बार, क्या लगता है कि किस तरीके की साजिश थी जो ये उमर गौतम रच रहा था और कौन लोग हैं इनके पीछे? देखिए, जिस तरह ओसामा बिन लादेन ने साजिश रचा था, अभी तक का सबसे बड़ा साजिश ओसामा बिन लादेन ने रचा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी आतंकवादियों को मारने के लिए जो करती है, ये लोग उस लेवल का थिंकिंग वाला ये लोग जो षड्यंत्र कर रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पे कोई विश्वास नहीं करे। भारत के वन ऑफ द सबसे फेमस अखबार है दैनिक जागरण। ये अखबार कहता है छात्रों को बनाना चाहते थे मानव बम, छात्रों को बनाना चाहते थे मानव बम। ये जो है ये आज के दैनिक जागरण का खबर है। अगर इसके बाद भी आंख नहीं खुलता है हिंदुओं का या इंसानियत प्रेमियों का, तो कोई नहीं आंख खोल सकता है, क्योंकि नेता लोग जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। उन पे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो जितने नेता लोग हैं ना वो अपना छवि को बचाते हैं कि हम पे सेकुलर होने का एक ठप्पा लगे रहे, हमसे इंटेलेक्चुअल से ठप्पा लगे कि हम अग्रसित, मेरा थिंकिंग हाई लेवल का है। यानी कि नेता लोग इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं, इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि भाई हमको कहेगा हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी छवि की चिंता नहीं है। मेरे लिए मेरी राष्ट्र की छवि सबसे ऊपर है। मुझे कोई कुछ कहे डजंट मैटर, मेरा देश रहना चाहिए, धर्म रहना चाहिए, इंसानियत रहना चाहिए। तो ये जो कांड है, इंसानों को जो मानव बम बना रहा है, ये जो मौलाना कर रहा है, इसका पूरा लिस्टिंग मैंने किया है। ये जो है डासना में जिसको अमानतुल्लाह खान ने बोला था कि जो उस बाबा को जबान काट देंगे, मेरा मानना है कुछ गलत किया है तो कानूनी सजा दो, वहीं से इस बात का एक्सपोजे हुआ। 2 जिहादी बाबा को मारने मंदिर गया, जब उस 2 जिहादी को पकड़ा गया तो वो 2 जिहादी बोला कि यहाँ जो है दिल्ली में, नोएडा में स्कूलों में मेडिकल कॉलेज के नाम पे, मतलब उसको पहले हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, रुपया का लालच देके उसको धीरे धीरे माइंड को वॉश करके जिहादी बना देता है। और जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सोचिए ये लोग का मानसिकता कितना गिरा हुआ है। जो मौलाना क्या करता है, जो लड़का बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, उन लड़कों को चूज करता है और उनके अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति ये लोग नफरत फैलाता है। और ये लोग जो मौलाना लोग हैं ये मानव बम बना के दिल्ली में, यूपी में, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, मतलब पूरे विश्व में मानव बम बना के फोड़ने की कोशिश करता है, जिसको आज कई अखबारों ने इसको पब्लिश किया है। मैंने एक लाइन दिखाया ताकि लोग को लगे कि ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहा है। मैंने ऑथेंटिक सोर्स दिखाया है ताकि हिंदुओं को लगे कि भाई सेकुलरिज्म अच्छा बात है, लेकिन जिंदा रहना भी जरूरी है। हर हमेशा आपको नेता नहीं जगाने आएंगे, नेता को क्या है, वो तो जीत के चुनाव चल जाएंगे। उनको अपना छवि का चिंता है कि लोग हमको प्रगतिशील कहे, लोग हम पे हिंदू मुस्लिम का आरोप नहीं लगाए। अरे लगाओ आरोप, हमको हम पे लगा दो कि तो हिंदू मुस्लिम कर रहा। ये लोग जो कर रहा है, इसका जो षड्यंत्र है, इसको पूरे जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग मेडिकल कॉलेज में बच्चा को बुलाता है, उसको कम फीस पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, फिर जो है अपनी बहन से उस लड़का को प्यार के जाल में फंसाता। अभी तक तो लव जिहाद आया था, लेकिन इस केस में ऐसा आया कि लड़का को मुस्लिम बनाने के लिए पहले अपनी बहन से उसको प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसको इस्लाम कबूल करवाया। कितना लंबा, जिस तरह ओसामा बिन लादेन साजिश करता था, उस लेवल का साजिश कर रहा है। और ये किसी सरकार की, मैं किसी सरकार को क्रेडिट नहीं दूंगा,
कि तूने कर दिया, नहीं, ये संयोग था। सुरक्षा एजेंसी मैं मानता हूं कि काम कर रही है, लेकिन ये संयोग था कि देश के लोग बच गए, मासूम बच्चा बच गया, नहीं तो कहां बम फटता इसका कोई गारंटी नहीं था। तो लोग इस सरकार उस सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं, भाई काम किया, लेकिन ये संयोग से पकड़ाया और सरकार आएगी जाएगी। इंसानियत प्रेमियों, हिंदुओं, मैं खुल के कहता हूं, आप जगो और जग के किसी पे तलवार नहीं चलाओ, जग के आत्मरक्षा के लिए जगो और देश कैसे सुरक्षित रहे, धर्म कैसे रहे। क्योंकि ये जो कांड सामने आया है ये आंख खोलने वाला कांड है कि किस तरह ये लोग जो है 1000 हिंदुओं को तुरंत इस्लाम में कन्वर्ट करा देते हैं। किस तरह जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, पहले ये जो है चर्च में कन्वर्जन किया जाता था, चर्च में प्रलोभन देके, जिनको मतलब बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम है, वो लोग हॉस्पिटल में सेवा करने के नाम पे क्रिश्चियन बनाते थे। और जिहादी जो थे ये खुल के तलवार के दम पे इस्लाम कबूल करवाते थे। इन लोग का मकसद ऐसा करते क्यों हैं? तो इन लोग का एक ही मकसद है कि इस्लाम का राज भारत में आए, यानी गजबाए हिंद, जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर ने भी बोला है कि हम लोग का सपना है गजबाए हिंद। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बोलते हैं बकरीद पे बकरीद मुबारक हो, और क्या कहते हैं, खुशी की बात है कहिए, दिवाली पे कहते हैं पटाखा नहीं फोड़ो जानवर को परेशानी, यानी एक जगह जानवर को काटा जाता है उसमें बधाई देते हैं, जानवर को पटाखा से प्रॉब्लम हो, इनका दोगलापन। पाकिस्तान का क्रिकेटर बोलता है गजबाए हिंद। शिवम जी, इसमें ना विदेशी फंडिंग के साथ साथ जाकिर नायक का कनेक्शन बताया जा रहा है और पोलैंड और यूके और अन्य कंट्रियों के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। क्या लगता है कि वो कौन लोग हैं जो इन्हें फंडिंग कर रहे थे, किस तरीके से उन तक पहुँचा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? देखिए, इसके जड़ में है क्या, इस्लाम में एक टर्म आता है ज़कात, यानी कि जितना कमाते हो उसका 10% जिहाद के लिए दो। तो कुछ लोग जो है अपने इनकम का 10% समाज के सेवा के लिए देते हैं, ठीक है, माँ बाप की बुजुर्गों की सेवा के लिए, ऐसे कुछ मुस्लिम देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो 10% अपने इनकम का, पूरे दुनिया के मुस्लिम 10% अपने इनकम का किसको देते हैं? जिहादियों को। जिहादियों के पास पैसा कहाँ से आता है? जैसे ये ओसामा बिन लादेन हो गया, हाफिज सईद हो गया, या भारत में जाकिर नायक जैसे है। तो इन लोगों को जो मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई मुस्लिम है वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसका मतलब कि कोई बड़ा होटल है, कोई बड़ा मॉल है, वो क्या करता है उस इनकम में से, जैसे उसका इनकम 1 करोड़ है, तो उसमें से 10% इस आतंकवादियों का फंडिंग करता है। अरब देश का बिजनेसमैन, मुस्लिम बिजनेसमैन अरब देश का है, पाकिस्तान का है, वो लोग 10% अपना इनकम जो है इन जिहादियों को देता है। मैं एक इशू को यहाँ लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो इस पे जब एक्शन लिया जा रहा है तो राहुल गांधी जी जो है फर्जी मौलाना जो है वो जो क्या कहते हैं ताबीज़ दे के एक परिवार को मार दिया, उसके लिए भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। लेकिन जब यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ है, सैकड़ों हजारों लोगों को कन्वर्ट किया गया, उसको मतलब बम बना के पूरे देश में, पूरे विश्व में उसको बम विस्फोट, सुसाइडल बम बनाना था, इस पर राहुल गांधी चुप्पी साध ली हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि अगर बोलेंगे तो मौलाना नाराज़ हो जाएगा, फिर हमको वोट कैसे देगा मुस्लिम समाज। इसलिए जो है राहुल गांधी चुप्पी साध लिए हैं इस पे। और उनका जो छोटका छोटका नेता गुरगा है समाजवादी पार्टी का, उनका आम आदमी पार्टी का, ये लोग कह रहा है कि जो वो है उस पे NSA क्यों लगाया जा रहा है। अरे भाई, कोई रेपिस्ट है उसको 20 साल का सजा हो रहा है, सरकार चाह रही है उसको फांसी देना, तो उसी तरह ये जो है इसको 10 साल की सजा हो, 20 साल का सजा हो, ये बम फोड़ना चाह रहा था, तो इसको सरकार कोशिश कर रही है NSA लगा दे, इसका जमीन छीन ले, इसका मकान तोड़ दे। तो इसका जो है ये लोग विरोध, इनडायरेक्टली राहुल गांधी का जो गुर्गा है वो विरोध कर रहा है कि तुम लोग इसको इस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम पे एक्शन ले रहा है। अल जजीरा में, विश्व के वाशिंगटन पोस्ट में, विश्व के अखबार में लिखा जा रहा है कि इंटॉलरेंस आ गया, मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, ये क्रिमिनल है, ये बम फोड़ रहा है, ये जिहादी है, ये मौलाना है, इस पे एक्शन लेना मस्ट जरूरी है। मैं सब चीज़ का सॉल्यूशन एक ही चीज़ बताता हूँ कि जो लोग इंसानियत से प्रेम करते हैं, यानी जो हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, हिंदू संस्कृति में बिलीव करते हैं, उन लोग को जागरूक होना पड़ेगा। जो जागरूक लोग हैं उन्हें दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम लोग 5% लोग जग जाते हैं, बोलते हैं मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है। अरे भाई, अन्य लोग जो हैं वो उनको सेकुलरिज्म का धथुरा चाटे हुए हैं। वो लोग, उन
लोग को पता ही नहीं है कि साजिश कैसा चल रहा है। वो क्या पता चलेगा सलमान खान का किससे अफेयर चल रहा है, करीना कपूर के साथ क्या हो रहा है। हमारे युवा जो हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनसे बात कीजिएगा तो उनको पता ही नहीं चलता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उनको पूछता है महाराष्ट्र के राष्ट्रपति कौन बनेंगे, ये उन लोग का होता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति बनते हैं। तो इतने मतलब नहीं है। उनको पूछिए बॉलीवुड के बारे में तो एक एक कहानी पता है। तो उन लोगों को जागरूक करना है, बताना है। हम लोग को इतने दिन गुलाम बनाया गया। पहले विदेशी मुसलमानों ने आके हमको गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। अभी भी अगर भारतीय हिंदुस्तानी लोग नहीं जगे, इन लोग के षड्यंत्र को नहीं जाने, इन लोग का एक ही षड्यंत्र है कि भारत में फिर से इस्लाम का राज आए। भारत में ये लोग जो है फिर से चाहते हैं कि इस्लाम का राज आए और पूरा उम्मा जो है, मतलब इन लोग का मानना एक ही है कि दुनिया में एक ही जो है खलीफा जो है एक ही है।